हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 7 के को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने विविध प्रश्नमाला 6 को हल किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 7 के को। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों की पहचान एकपदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी के रूप में कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें पहला का सभी प्रश्न को कॉपी पर हल करेंगे। ठीक उसी प्रकार से दूसरे नंबर में बोला गया है कि व्यंजक 18 - 3p - 17q इसी प्रकार से सभी लिखा गया है। इतना के लिए निम्नलिखित का उत्तर स्थानों में भरना है। तो चलिए पहला और दूसरा दोनों प्रश्न को कॉपी पर लिखकर पहले हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 7 के का सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हल करेंगे पहला का पहले नंबर प्रश्न से। इसमें यही चुनना था कौन एकपदी है, द्विपदी है अथवा त्रिपदी है। तो देखेंगे यहाँ पर ये हमारा एक, ये हमारा यहाँ पर एक का कितना हो गया है तो द्विपद। तो बस आपको यहाँ पर वही लिख देना है द्विपदी। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 2 3 कितना है, 3 पद है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे त्रिपदी। ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से तीसरा में 1 2 3 पद है, तो यहाँ भी आप लिख देंगे त्रिपदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 और 2 द्विपद है हमारा, तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे द्विपदी। यहाँ देखिए हमारा टोटल एक ही पद है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक पदी। उसी प्रकार से छठा में 1 2 3 पद है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे त्रिपदी। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि पहला का यहाँ पर 1 से लेकर के 6 नंबर तक के सभी प्रश्न को आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। देख लीजिए यही प्रश्न था, इसमें सभी का आंसर देना था आपको। यहाँ पर 1 से लेकर के 7 नंबर तक के है। बोला गया है कि व्यंजक में पदों की संख्या बताना है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 पद है। तो वही बोला गया था कि व्यंजक में पदों की संख्या, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 7। क्लियर है। यहाँ पर बोला गया 5वां पद, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 ये रहा हमारा 5वां पद। 5वां पद क्या है, माइनस में 2pq²। तो आंसर लिखेंगे -2pq²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से तीसरा में देखिए 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7 7वां पद क्या है हमारा 4। तो बोला गया था 7वें पद का संख्यांकिक गुणांक, यानी कि सिर्फ संख्या को लिखना है, ना कि p को यहाँ पर 3 को। तो सिर्फ यहाँ पर आंसर लिख देंगे 4। इसी प्रकार से चौथे में देखिए बोला गया है अचर पद लिखने। अचर पद कहने का मतलब होता है कि जिसके साथ ABCD का कोई भी यहाँ पर देखिए जैसे कि P है, Q है, ये सभी नहीं लगा हो, वो होता है हमारा अचर पद। ये सब हो गया हमारा चर। तो अचर क्या हो जाएगा, सिर्फ 18। तो यहाँ पर आप 18 को लिख देंगे। यहाँ पर बोला गया 5वें पद का घातांक 1 2 3 4 5 ये रहा 5वां पद। इसका घातांक देखिए यहाँ पर है 2pq²। तो आप कहेंगे घातांक तो 2 है, तो देखिए q के पावर 2 है। उसी प्रकार से p के पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 है। 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो 3। तो 3 लिख देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। फिर छठे नंबर देखेंगे चौथे पद में p का गुणांक 1 2 3 4 ये रहा चौथा पद। इसमें बोला गया p का गुणांक, तो ये p है, इसका गुणांक क्या है 5 है q, तो 5q। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 5q। अब फ्रेंड्स आगे बोला गया कि 5वें पद में 2 का गुणांक, तो जब 2 का गुणांक यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 ये रहा 5वां पद 2 का गुणांक, तो 2 को हटा देंगे तो माइनस में क्या बचेगा pq²। तो आंसर लिखेंगे माइनस में pq²। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम दूसरा का भी सारा का सारा प्रश्न हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर प्रश्न और दूसरा नंबर प्रश्न दोनों आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं इसी प्रकार से तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप बुक में प्रश्नों को देखेंगे। अभी पहला नंबर और दूसरा का 7 प्रश्न हल किए थे। तीसरा में बोला गया कि निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक को घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम में लिखना है। घटते हुए यहाँ पर लिखना है पदों के क्रम में। तीसरा में यहाँ पर 3 प्रश्न है। चौथा में यहाँ पर A का मान, B का मान और C का मान दिया गया है, जो कि यहाँ पर रखकर हल करना है। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर और चौथे नंबर दोनों को यहाँ पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न और नीचे हम चौथे नंबर प्रश्न भी लिखे हुए हैं। तो देखिए तीसरे नंबर में बोला गया था क्या कि घटते हुए क्रम में यहाँ पर लिखना है। तो घटते हुए क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाता है, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, इसी प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर आप चेक करेंगे तो z के पावर 3 है। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा z के पावर 3। क्लियर है। फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा कौन है, तो 3 के बाद आप कहेंगे कि 2 है छोटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस में 7z²। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब पावर यहाँ पर 3 है, 2 है, पावर 1 होना चाहिए। तो z के पावर कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो प्लस में 5z लिखेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच गया है लास्ट में 2, आप उसको लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर घटते हुए क्रम के अनुसार लिख दिए हैं। ये तीसरा का पहला नंबर हल हो चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न, इधर है हमारा तीसरा नंबर। पहले दूसरा को हल करेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा देखिएगा, तो सबसे बड़ा क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सबसे पहले 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख देंगे, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद देखिए, इसके बाद पावर किसका बड़ा है, इसका -7x क्यूब का। और 7x क्यूब के बाद आप चेक करेंगे तो देख लीजिए, इसके बाद फ्रेंड्स डायरेक्ट हमारा 2xy आ जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1 जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो 3 के बाद तो 2 ही लिखेंगे, तो प्लस में 2xy आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जिसका पावर 1 होगा तो -4x, तो फिर जिसका पावर कुछ नहीं है प्लस में 7। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिए। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर भी उसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले बड़ा पावर लेंगे जो कि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे a³ b। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो जोड़ेंगे तो पावर 3 ही रहेगा। तो ये वाला लिखेंगे 2abc। इसका पावर फ्रेंड 3 1 4 हो जाएगा, लेकिन इसका पावर 3 ही है, तो 4 के बाद तो 3 ही आएगा। 3 के बाद क्या 2 आएगा, तो प्लस में a स्क्वायर, 2 के बाद में a आएगा, यानी कि 1 पावर 8 है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि a की जगह पर आपको 1 रखना है, b की जगह आपको 2 रखना है और c की जगह 3 रखना है। इस प्रकार से मान रखकर इसमें हमें हल करना है। तो देखिए, a का स्क्वायर है, a की जगह 1 है ना, तो यहाँ पर a का स्क्वायर लिखेंगे 2ab 2। a की जगह पर 1 बोला गया था, तो गुना में 1, फिर गुना में b की जगह 2 है तो 2, प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। आप कहेंगे कि इसमें तो c दिया था, c तो यहाँ पर हम लिखे ही नहीं। इससे फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में c दिया ही नहीं था। ठीक है। देखिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, माइनस 2 दूनी के 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब जोड़ वाला कौन है, ये जोड़ में है 1 और जोड़ में है 4, तो 4 1 हो जाएगा 5, और 5 में से ये वाला 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 1। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर होगा। ये तो हो गया था फ्रेंड्स पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो a की जगह पर यहाँ पर 1 रखिएगा, अब b की जगह पर 2 रखेंगे, इसका आपको स्क्वायर करना था। तो देखिए, 1 में से 2 घटाएंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। तो जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर लगा रहता है तो ये क्या प्लस में हो जाता है, तो -1 गुने -1 तो हो जाएगा क्या प्लस में 1, तो आंसर क्या आएगा +1। उसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस प्रकार से बताए हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा नंबर है इसको हम यहाँ पर फार्मूला की तरह से हल करेंगे। तो आप यहाँ पर बताइएगा कि किसका फार्मूला होता है, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस b का क्यूब। तो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि ये वाला हमारा a माइनस b का होल क्यूब होता है। ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए, a की जगह पर रखिएगा आप 1, माइनस b का क्यूब, b की जगह पर आप रखेंगे 2, इसका क्यूब करना है। तो 1 में से तो फिर से 2 घटाएंगे तो माइनस में ही 1 आएगा, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 गुने -1 गुने -1। तो देखिए, ये वाला माइनस माइनस प्लस भी होगा तो -1 तो बचेगा ही, गुना करेंगे तीनों का तो 1 ही आएगा, ये वाला माइनस है तो -1। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर का आंसर आ चुका है -1। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, तीसरे नंबर है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर फार्मूला होता है कि a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आप चाहे तो फार्मूला से रख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा फार्मूला बड़ा हो जाएगा, इसी के कारण हम डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देते हैं। देखिए, a का मान कितना था, आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक रखिएगा, तो 1 था, तो 1 का क्यूब, प्लस b का मान 2 था तो 2 का क्यूब, अब प्लस c का मान 3 था तो यहाँ पर 3 का क्यूब, माइनस 3, a की जगह पर 1, b की जगह पर 2 और c की जगह पर 3। ये फ्रेंड्स दशमलव नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर गुना का साइन है। ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8, प्लस इसी प्रकार से 3 का क्यूब 3 तिया 9 और 9 तिया 27, माइनस में 3 तिया के 9 और 9 दूनी के 18। अब प्लस वाला को पहले जोड़ दीजिए, 8 है कि कितना हो जाएगा 9 और 27 हो जाता है 36 और माइनस 18 और 36 में से 18 घटाइएगा तो 18 ही तो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर हम बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। अब चलिए आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। इसमें भी ABC दिया गया है। तो देखिए, 3 a की जगह पर मान कितना रखेंगे तो 1, -2 b की जगह पर मान कितना रखेंगे तो 2,
प्लस सी के जगह पर मान कितना रखेंगे तो 3, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक 3.1 है। ठीक है, मतलब कि फ्रेंड्स ये गुना में है। चलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, गुना का साइन ही दे देते हैं। 3 गुना 1 हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 4 गुना 3 हो जाएगा 12 बटा में 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर 12 3 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तब 15, अब 15 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 11 बटा में यहाँ पर देखिए 4 1 5 और 9 5 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14। ये फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है, हम यहाँ पर प्लस का साइन दे दिए, तो यहाँ पर माइनस दे देते हैं। 4 1 अब हो जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा तब आ जाएगा 4। तो फ्रेंड्स 4 यहाँ पर देखिए माइनस में आएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, बीच में ही लगाएंगे -11/4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि चौथा का चारों प्रश्न आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, अभी जस्ट इसमें हमने चौथा का चारों प्रश्न हल किया है। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न शेष बच गया है, 5 नंबर और एक यहाँ पर 6 नंबर। ये फ्रेंड्स आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ये दोनों प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, 2 प्रश्न हम सिर्फ आपको होमवर्क में दिए हैं, बाकी 5 नंबर तक के ये फ्रेंड्स 4 नंबर तक के तो अभी जस्ट हल करा ही दिए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।